हेलो गाइस। मैं रितेश राज। एसएससी जेई 2024 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 18 है। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो मेरी रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक 11 है। सो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग का मार्क्स मैंने शो किया था अपना। एंड मैंने जो जो टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, क्या क्या गलतियां की थी एंड कैसे उस पर इम्प्रूव किया था वो बताया था। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अपने टेक्निकल के स्कोर को। और टेक्निकल के स्कोर को ही नहीं, मैं अपना जो फुल टेस्ट दिया था उसके उसके बात करूँगा। एंड आपने से बहुत लोगों का कमेंट आया कि टेक्निकल या फुल लेंथ पे आप बनाओ वीडियो, तो वो वीडियो है ये। एंड उसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में अपना स्कोर कार्ड भी शो करूँगा जो एसएससी ने अपलोड किया था। एंड उसके बाद फिर मैं आपको अपना टेस्ट का रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, टेक्स्ट बुक से जो आया था मुझे। सो एसएससी जेई 2024 की जो एग्ज़ाम थी गाइज वो जून 2024 में थी। एंड मैंने फॉर्म भरा था मार्च में, नोटिफिकेशन आउट हुआ था। सो मैंने जनरली अप्रैल से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। सो अप्रैल में मैं पीवाईएसटी यानी कि जो कल मैं बता रहा था आपको रीजनिंग वाला, वो मैं अटेम्प्ट कर रहा था अप्रैल में। सो उसके अलावा मैंने 2 टेस्ट भी अटेम्प्ट किए थे जिसमें मेरे जो नंबर आए थे वो 120 एंड 128 थे। एंड लेट्स सी क्या रिज़ल्ट था उस टाइम। सो अप्रैल में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था देन मेरा जो एक्यूरेसी था वो रहता था 80 के आसपास रहता था मेरा एक्यूरेसी। एंड जो इनकरेक्ट हो जाते थे काफ़ी ज़्यादा थे। मेरे जो स्कोर आते थे 42 आता था रीजनिंग में, 66 टेक्निकल में एंड 12 वाज द स्कोर ऑफ जनरल अवेयरनेस। सो इसके बाद जो मैंने टेस्ट लगाए, सेकंड वाला टेस्ट, उसमें मेरे जो नंबर आए थे 128। एंड इसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने रीजनिंग को इम्प्रूव करना है। इस टेस्ट में देखो 45 था, जीके में 14 था एंड इलेक्ट्रिकल में 70 था। तो उसके बाद फिर मैंने पीवाईएसटी देना शुरू किया था अप्रैल 2024 में। अप्रैल ख़त्म हुआ उसके बाद फिर मैं फुल मॉक टेस्ट में आ गया था। फुल मॉक दे रहा था तो आप देख सकते हो स्कोर 131 था उस वक्त। 131 दैट वाज डिसेंट स्कोर। बट आप उसके बाद फिर जो मेरा स्कोर था इसी लेवल पे स्टक हो गया था, कभी इससे थोड़ा कम आ जाता था, कभी इससे थोड़ा सा ज़्यादा आता था। सो इस टेस्ट में आप देखो कि इस टेस्ट में मेरा एक्यूरेसी 80 है। एंड जो मेरे नंबर हैं 45 20 60, इसमें जो है मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नंबर काफ़ी ज़्यादा घट गए थे। एंड उसके बाद फिर मैंने सिर्फ फुल टेस्ट ही अटेम्प्ट किया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। उसके पीछे का मैं रीज़न बताऊंगा आगे आपको वीडियो में। एंड उसके बाद फिर 123 134 132 129 ये सारे जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। एंड एसएससी के जो मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किए थे वो हैं, कुछ तो डिलीट कर दिए हैं टेक्स्ट बुक वालों ने, क्योंकि वो हर साल पेपर आता है एसएससी का, तो वो जो पुराना टेस्ट रहता है उसको एक्सपायर कर देते हैं। देन ये 2018 का पेपर, इसमें मेरा जो स्कोर है ये 150 है। ये होने के पीछे का रीज़न है कि मैं 2 बार से एसएससी दे रहा था, 2022 में भी दिया था, 2023 में भी दिया था। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वो मेरे बाय हार्ट हो चुके थे जितने भी क्वेश्चन थे, तो इसके वजह से इसमें स्कोर 87.16 रहा। एंड लीडर बोर्ड भी देखोगे तो मेरा जो रैंक था 25 था। देन ये लीडर बोर्ड से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे करते क्या हैं कि दोबारा टेस्ट अटेम्प्ट कर देते हैं, टेक्स्ट बुक पे ये फीचर रहता है। सो रैंक जो रहता है वो थोड़ा सा मैनिपुलेटेड टाइप का रहता है। उसके बाद फिर मैंने जो टेस्ट दिया पीवाईक्यू वाले ही 144 147 151, इन सारे जो टेस्ट हैं उसमें आप एक चीज़ गौर करना कि मेरा जो एक्यूरेसी है अबाउट टू 90 है। ठीक है। उसके बाद फिर इस टेस्ट में मैंने 173 स्कोर किया था। 2020 में बहुत ज़्यादा आसान पेपर पूछा था, इस वजह से इसमें 95 चला गया था एक्यूरेसी, जो एक इम्पॉसिबल सा रहता है। 95 मतलब आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो तभी आपके 95 जाएंगे। 2023 का जो टॉपर था एसएससी जेई में, उनका गया था 95। देन उसके बाद 2019 का 155। सो मेरा जो ऑलमोस्ट एक्यूरेसी था जो पीवाईक्यू वाले टेस्ट में था, इस वाले टेस्ट में भी आप देखोगे 90 के आसपास है।
सो आई वॉज डैम श्योर कि मेरा जो टेस्ट में भी एक्यूरेसी है वो 90 के आसपास ही रहने वाला था। एंड मैं आप टेस्ट में जो आदतें डालोगे, अगर टेस्ट में आपको आदत है कि आप गलत क्वेश्चन पे तुक्का मार दे रहे हो, देन एग्ज़ाम के दिन भी आप यही करने वाले हो कि गलत क्वेश्चन को पे आप तुक्का मार के आने वाले हो। तो प्लीज़ वो गलतियाँ मत करो इस पे। उसके बाद फिर ये था मई महीने का, एंड 4 जून को एग्ज़ाम था। एंड उसी मैं अभी CWPRS पुणे में पोस्टेड हूँ, तो उसी वक्त हमारा इलेक्शन भी चल रहा था, महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन। देन असेंबली इलेक्शन नहीं, शायद वो उस समय लोकसभा इलेक्शन था। सो उसके वजह से मेरा इलेक्शन ड्यूटी भी लगा था, तो उसके वजह से मैं टेस्ट थोड़ा बहुत कम अटेम्प्ट कर पाया था जितना मुझे करना था। एंड 4 जून को मैं हाँ, 4 जून को मैं इलेक्शन ड्यूटी परफॉर्म करके आया, एंड 6 जून को मैंने एग्ज़ाम दिया था जाकर। एंड उसके बाद फिर आप यहाँ से मैंने CBT 2 का तैयारी शुरू कर दिया था। अब मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट क्यों नहीं देना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने दिया सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एंड यहाँ से मैंने दिया, देखो, हाँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। 6 नंबर आए मेरे 20 में, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का दिया, मेरे 8 नंबर 20 में। 10 नंबर यूटिलाइजेशन में 10 आउट ऑफ 20, जनरेशन में 13 आउट ऑफ 20, जो कि ये 50% मार्क्स है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे तो आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा खुद के ऊपर कि हाँ आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो या नहीं। अगर मैं ये टेस्ट पहले दे देता ना प्रीलिम्स के, ये मैंने प्रीलिम्स के बाद दिया था और मेंस से पहले दिया था, प्रीलिम्स के बाद दिया एंड मेंस से पहले दिया, तो मुझे डाउट आने लगा कि मैं क्या सच में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हूँ या फिर मुझसे गलतियाँ हो रही हैं या ये टेस्ट एडवांस है। तो एक्चुअली में जो टेस्ट था, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस रहता है। एंड इसी वजह से इसमें जो स्कोर करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा लो स्कोर करते हैं। आप देख सकते हो कि किसी में 20 आउट ऑफ 20 या 18 भी नहीं गया है मेरा स्कोर, सारे में 9 है, 10 है, इसी के आसपास मेरा जो स्कोर है वो भटक रहा है। सो आप प्लीज़ ये जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहता है इससे दूर रहो, एंड कोशिश करो आप फुल टेस्ट देने का। सो अब मैं आता हूँ अपने टेक्निकल रिपोर्ट पे। ये था मेरा टेक्निकल रिपोर्ट, टेक्स्ट बुक ने मेल किया था मुझे। अप्रैल महीने में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, मार्च में SSC का फॉर्म जो फिलअप हुआ था। सो मैंने अप्रैल महीने में 1500 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 90% के आसपास मेरा एक्यूरेसी था। एंड उसके बाद फिर ये रिपोर्ट्स हैं जो 90% बच्चों से मैंने बेटर परफॉर्म किया है, एंड जो भी वो टेक्स्ट बुक वाले देते हैं। इसके बाद फिर ये मई महीने का रिपोर्ट है। इसमें मैंने 4000 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि जून में एग्ज़ाम था एंड मई में मैंने लगाना शुरू किया था। 4000 क्वेश्चन, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने 20 के आसपास टेस्ट दिए होंगे, तब जाकर वो 4000 क्वेश्चन बने। इसमें इसमें भी जो मेरा एक्यूरेसी था 86% था। क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से एक्यूरेसी घट जाता है, लेकिन दैट्स ओके। एंड इसमें मैंने 99% बच्चों से ज़्यादा बेटर इम्प्रूव किया था, परफॉर्म किया था। एंड मैं उस समय जॉब में था उसके बावजूद, एंड मेरे इलेक्शन ड्यूटी भी आते थे, उसके बावजूद मैंने इतना अच्छा 99% बच्चों को बीट किया था टेक्स्ट बुक पे। सो आप एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी मत दो कि हाँ आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। अगर मैं जॉब के साथ कर सकता हूँ टाइम मैनेज, देन आप तो फिर भी अभी तैयारी के फेज़ में हो, तो आपको ईज़िली टाइम मिल जाता होगा। अब मैं आता हूँ अपना स्कोर कार्ड। सो दोस्तों, ये है मेरा स्कोर कार्ड। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मेरे जो ये CBT 1 में जो मार्क्स थे वो 157.3 थे, एंड हियर इज़ द प्रूफ ऑफ इट। एंड CBT 2 में जो मेरे मार्क्स थे वो 280 थे इलेक्ट्रिकल से, जो कि शुरुआत में जो मेरे नंबर बने थे वो 250 के अराउंड थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो थे SSC ने वो गलत आंसर दे रखा था, जिसको बाद में उन्होंने ठीक किया। देन उसके बाद जो मेरा सही मतलब करेक्ट मार्क्स जो बना था रिवाइज आंसर की में, वो 260 के आसपास था, एंड 20 मार्क्स का मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला था उसके ऊपर। सो मेरे जो स्कोर बन गए थे वो 280 थे। एंड ये जो CBT 1 है उसमें जो मेरा स्कोर था वो 152 के आसपास था, 152.5 था।
एंड जो कि नॉर्मलाइज होकर, क्योंकि मैकेनिकल के बच्चे भी एग्ज़ाम देते हैं एंड इलेक्ट्रिकल वाले भी, तो मैकेनिकल का पेपर जो है कंपैरेटिवली आसान पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल से। देन इलेक्ट्रिकल वालों को नॉर्मलाइजेशन का एडवांटेज मिलता है। ये चीज़ प्रीलिम्स में भी मिलता है एंड ये चीज़ मेंस में भी मिलता है बच्चों को। मैं आपको अपना जो प्री का जो मार्क्स था 152.5 उसका मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, ये है वो स्कोर कार्ड जो मैंने रैंक आईक्यू पे चेक किया था। सो मेरे जो पॉजिटिव मार्क्स थे वो 157 थे, नेगेटिव मेरे 4.5 हो गए थे, यानी कि आप मानकर चलो 16 क्वेश्चन के आसपास जो थे मेरे वो गलत हो गए थे। एंड 16 क्वेश्चन, हाँ कह सकते हो, 16 नहीं, यहाँ पे देर भी रखा है, 18 क्वेश्चन जो थे मेरे इनकरेक्ट हो गए थे। आप यहाँ पे भी देखोगे तो मेरे जो एक 89.71 है। एंड उसके बाद जो इसमें जीके का जो स्कोर है मेरा वो है, आप ध्यान दोगे तो 45.5 है। उसके बाद नहीं, रीजनिंग का जो स्कोर है वो 45.5 है। जीके का जो स्कोर है वो 28 है एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो स्कोर है वो 79 है। प्रीलिम्स में मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन जो था वो टेक्निकल का, उस पर मार्क्स टू ऑल हो गया था एंड वो शायद मेरा गलत या सही, मैंने अनअटेम्प्टेड था वो मेरा क्वेश्चन। सो मुझ पे उस पर मार्क्स मिलके वो 80 हो गए थे। सो दिस वाज द स्कोर कार्ड ऑफ प्रीलिम्स। एंड अब मैं आपको दिखाऊंगा अपना 2023 प्रीलिम्स का स्कोर, ताकि आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे अपने वीक पॉइंट को या वीकनेस को आइडेंटिफाई किया। सो गाइज, ये मेरा 2023 एसएससी का स्कोर कार्ड है। इसमें जो मेरे नंबर आए थे प्रीलिम्स में वो 135 थे। मेरे जो रो स्कोर बने थे वो 118 बने थे एंड नॉर्मलाइज होने के बाद 135 हो गया था, क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का सीट जो रहता है वो कॉमन रहता है, नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है इलेक्ट्रिकल के बच्चों को। सो इसमें भी आप ध्यान दोगे कि जो मेरे रीजनिंग में स्कोर हैं वो 44 हैं एंड जीके में मैंने 6 नंबर स्कोर किया, मैंने अपने वीडियो में भी बता रखा है एंड अट्टा 247 पे जो मैंने इंटरव्यू दिया था वहाँ भी मैंने मेंशन किया था इस स्कोर के बारे में। एंड इलेक्ट्रिकल यानी कि टेक्निकल में जो मेरे स्कोर हैं वो 68 के आसपास हैं, जो कि एक फेयर स्कोर है। सो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो वीकनेस है वो जीके है एंड जीके के वजह से ही मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सो इस बार जो 2024 का मैंने एसएससी दिया, उसके लिए मैंने सबसे पहले जीके को प्रिपेयर किया बहुत अच्छे से एंड उसके बाद फिर जो मेरा जो स्कोर था रीजनिंग में वो तो उतना ही रहा। जीके में ये इम्प्रूव होकर 28 हो गया एंड इलेक्ट्रिकल यानी कि टेक्निकल में जो मेरे स्कोर थे वो 10 नंबर इम्प्रूव हुए एंड वो 80 के आसपास चला गया। सो मेरा जो ओवरऑल स्कोर बना था वो आपको मैंने दिखा ही दिया। 157 था मेरा ओवरऑल स्कोर, जिसमें 45 रीजनिंग का स्कोर था एंड उसके अलावा जो आपका 28 नंबर था वो जीके का स्कोर था एंड उसके बाद जो 80 नंबर था वो टेक्निकल का स्कोर था। सो गाइज, ये वीडियो में मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ एंड अगली वीडियो में मैं आपसे फिर एक नई टॉपिक पे वीडियो बनाकर मिलूँगा। सो ठीक है गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।